हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये पे लेवल 7 के अंदर आती है। 44,900 से 1,42,400 का इसका पे लेवल मैट्रिक्स है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपने या तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हो या बीएससी नर्सिंग करा हो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकग्नाइज हो, या फिर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करा हो किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इन दोनों में से एक किया हो और उसके साथ साथ आप एज अ नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ। ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। या फिर यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन है, अगर ये नहीं तो दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया ये है, आपने डिप्लोमा करा हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और एज अ नर्स या मिडवाइफ आप रजिस्टर्ड हो, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, तो आप इसमें एलिजिबल हो। द रिक्वायर्ड 2 year of experience as in above is an essential criteria, and to be valid the experience must be acquired after obtaining essential qualification। मतलब ये है कि या तो आप ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लो, बीएससी नर्सिंग आपने किया हो और आप रजिस्टर्ड हो, या फिर आपने अगर डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस और एज ए नर्स आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और ये एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और ये एक्सपीरियंस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही काउंट होगा। ये इसका क्राइटेरिया है। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट इज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। डिसाइसिव डेट ऑफ एज कैलकुलेशन इज 1 जनवरी 2024, यानी कि इस पर्टिकुलर डेट से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी। और इसके अलावा अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो यूपी के अंदर, यूपी कैटेगरी के अंदर, तो अपर एज लिमिट में जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 535 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 200 हैं और बाकी रिजर्व कैटेगरी वालों की आप वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो। कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है दिव्यांग कुछ कैंडिडेट्स को, वो भी आपके सामने अवेलेबल है। कुछ एक्स सर्विसमैन को और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को 2% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और OBC, EWS एंड अदर कैटेगरीज विल बी एडमिशिबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। जो भी यूपी के गवर्नमेंट के रूल हैं कैटेगरी वाले, उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आपको 2,000 रुपये है अनरिजर्व के लिए, OBC और EWS के लिए 2,000 रुपये है अगेन, और SC ST के लिए 1,200 रुपये है। इसमें जो भी GST चार्जेस रहेंगे वो लगेंगे 250-300 रुपये के। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए एक ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन जल्द ही दी जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स भरनी है, अपना स्कैन फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और आपको फिर फीस पेमेंट कर देनी है, और फिर अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। एप्लीकेशन कैन बी फिल इन बिटवीन 23 फरवरी टू 14 मार्च। 23 फरवरी से 14 मार्च के बीच आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस पोस्ट के लिए वो भरे जाएंगे। बाकी जो रिजर्वेशन है इसके अंदर जो OBC का रिजर्वेशन है, OBC का सर्टिफिकेट आपके पास 1 सितंबर 2023 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो, अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आपका जो भी कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शॉल बी ऑफ 3 आवर्स। 180 मिनट का आपका टेस्ट होगा। 200 MCQ होंगे 600 मार्क्स के। हाँ, ठीक है, और मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। 170 MCQ जो होंगे वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और 30 MCQ आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से और रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है जनरल और EWS और OBC के लिए।
35% है और SC/ST के लिए ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। ठीक है, कट ऑफ इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी यहाँ पे टाई केसेस का लिखा हुआ है, अगर आपका टाई वगैरह होता है तो क्या चीज़ें होंगी। सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद INC सिलेबस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखो जनरल इंग्लिश, नॉलेज, रीजनिंग, ये पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स कवर होंगे, उससे कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बाकी दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो तो वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।